नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने हिंदुस्तानी समाज की अचानक आंखें खोल दी। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक तवील गफलत की नींद से जाग उठा। ये पहला मौका है जब अंधभक्तों की जबान पर भी ताले लग गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड का हर बड़ा अदाकार इस फिल्म की तारीफ के लिए मजबूर है। और टेक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद महिंद्रा ने फिल्म जवान देखने के बाद यह कहा कि शाहरुख खान को कौमी विरसा या कुदरती दौलत करार देना चाहिए। जबकि एक फिल्म बिन ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि शाहरुख खान ने जो पैगाम दिया, जिस तरह से अवाम के मसाइल को मुतासिर कर अंदाज में पेश किया, ये एक बड़ी खिदमत है जिसके लिए इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसमें हेल्थ केयर, किसानों की खुदकुशी और अरबपति सनतकारों को लाखों करोड़ों के कर्ज की माफी जैसे मौज़ूआत को पेश किया गया, जिसने फिल्म देखने वालों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शाहरुख खान ने गलत क्या कहा। ये वाहिद सुपरस्टार है जिसने सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर बात की और एक तरह से इनके गिरबान पकड़कर यह सवाल किया और हिंदुस्तानी अवाम को ऐसे ही सवाल करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान डॉक्टर कफील खान ने शाहरुख खान और डायरेक्टर एटली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फिल्म और हकीकत में फर्क है। फिल्म में मुजरिम को सजा मिलती है, जबकि हकीकी जिंदगी में वो खुद और 21 खानदान इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। याद रहे कि फिल्म जवान में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की अमवात और एक डॉक्टर की इंसानियत नवाजी और उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेश किया गया, जिसके बाद गवाह टीवी ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि कहानी का ये प्लॉट डॉक्टर कफील खान का है, जिसके बाद सभी चैनल्स ने डॉक्टर कफील खान का हवाला दिया। खुद डॉक्टर कफील खान ने यह इतराफ किया कि गवाह टीवी की न्यूज सबसे पहले मंजराम पर आई। गवाह टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर आमिर हनीफ ने सबसे पहले यह खबर नशर की। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फाजिल साहब का सुबह फ़ोन आया था गवाह के। उन्होंने बहुत से हैदराबाद में हम जब भी गया उन्होंने बहुत मदद की है और बहुत आवाज़ उठाई है। फिर मैं यही बात कहूँगा कि मैंने जवान मूवी अभी देखी नहीं है, तो देखने के बाद ही मैं कमेंट कर पाऊँगा और दोहराऊँगा वही बात की रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। 81 परिवार जो है वो मेरी सिर्फ बात नहीं है। 81 परिवार जो है अभी भी भटक रहा है और गुनाहगार जो हैं अभी भी खुले। द रियल culprits of the BRD Oxygen tragedy, the man-made massacre are still free. यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डॉक्टर कफील खान के साथ नाइंसाफी के खिलाफ हैदराबाद से गवाह और मीडिया प्लस ने आवाज उठाई थी। जनवरी 2022 में मीडिया प्लस ही में डॉक्टर कफील खान की किताब की रस्म इजरा अमल में आई थी। My story has come to you. I feel lucky. ये अल्लाह की रहमत है या ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी कहानी आपसे जुड़ गई है। वरना कितनों को मार दिया गया, कितने लोग 10 साल 20 साल तक जेल में रह गए और कोई उनको जानता भी नहीं है। तो ये मैंने कोशिश की है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी में लिखने की, और शहजाद ने जैसे कहा कि इस पे बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए, तो मैं I'll tell you, I got a call from a movie director, a famous movie director from Mumbai, that the script is ready. So I tried to make this book. मैंने जेल में डैन ब्राउन की दा विंची कोड पढ़ी थी और मुझे लगा कि आपको भी ऐसा लगे कि आप बच्चों को बचा रहे हो, आप जो है सीएम के सामने खड़े हो और आप जो है जेल में हो, ऐसा आपको महसूस हो। ये मेरी कोशिश रही है इस बुक लिखने की। दिस बुक हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट सेलर फॉर जनवरी 2022। इसको कोई पब्लिश नहीं करना चाहता था, तो ये ब्रिटिश पब्लिशर से हमने पब्लिश कराई, पैन मैकमिलन। आपने तो ये गट फीलिंग मेरे में आई कि ये काटेंगे नहीं तो इंडियन के जितने पब्लिशर थे वो ये कह रहे थे योगी जी वाला पार्ट हटा दीजिए, ये पार्ट हटा दीजिए, वो पार्ट हटा दीजिए। फिल्म जवान ने डॉक्टर कफील खान के केस को एक बार फिर ताज़ा कर दिया। इनके साथ नाइंसाफी का मसला आलमी सतह पर पहुंच गया। हो सकता है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश इसमें कोई सबक ले और इनके साथ की जाने वाली नाइंसाफी के पाप का प्रायश्चित करे।
डॉक्टर कफील खान को इनकी इंसानियत नवाजी की सजा मिली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके घर वालों पर जुल्म किया गया, इनके भाई को गोली मार दी गई, इन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर कफील खान ने इंसाफ की अदालत का दरवाजा खटखटाया। 12 सितंबर को इनके मुकदमे की समाअत है। इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम से ख्वाहिश की कि वो हक और इंसाफ की जीत के लिए दुआ करें। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।